डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। कल हमने रिलेशनल ऑपरेटर स्टडी किए थे। ये उसी की एक्सटेंशन है, रिलेशनल ऑपरेटर्स की ही। आपने जिस तरह फॉर एग्जांपल कल देखा था, ये हमारे पास सपोज कल हमने ये देखा था, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y। ठीक है, ये जो x ग्रेटर देन y है, ये क्या है? आपका रिलेशनल एक्सप्रेशन। लेकिन जब एक से ज़ायद रिलेशनल एक्सप्रेशंस आपकी एक कंडीशन में अगर आ जाते हैं, ठीक है, तो फिर वो सिंपल रिलेशनल कंडीशन नहीं रहती, बल्कि वो कंपाउंड कंडीशन बन जाती है। और ये कैसे हम डिफरेंट रिलेशनल एक्सप्रेशंस को कंबाइन कर सकते हैं? हम यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये हमारे पास तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और, एंड, नॉट, तीन तरह के हैं। अब फॉर एग्जांपल ये ज़रा देखिएगा मेरे पास। अब ये एंड और नॉट आपने ऑलरेडी बूलियन अलजेब्रा में शायद पढ़े भी हों। तो इनका जो कॉन्सेप्ट है, एंड आपका मैप होता है मल्टीप्लाई पर, और मैप होता है प्लस के साइन पर। ठीक है, और इसको और को हम इन दो पाइप साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि एंड को हम ये एम%, दो डबल एम% साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि नॉट को हम फैक्टोरियल के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट। अब ये आपके बीच लॉजिकल ऑपरेशंस हैं। कंपाउंड कंडीशन में आपके पास दो रिले, अब जिस तरह ये हमारे पास एक कंपाउंड कंडीशन है, इसमें एक और दो यानी जब भी कम से कम दो या दो से ज़्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशंस आपकी अगर आ रही हैं इसमें, मैं और बढ़ा भी सकता हूँ इस तरह से करके। ठीक है, एक और भी लगा देता हूँ, c इज़ ग्रेटर देन लेस देन 10, तो ये भी आपकी उसी में कवर हो गई। तो इस तरह से ये आपकी जो है वर्क करती है, और ये एंड के प्रिंसिपल पे काम करती है, यानी ये सॉरी मल्टीप्लाई के प्रिंसिपल पे। मल्टीप्लाई जब आप करते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ 1। जब भी इनमें से कोई एक भी अगर ज़ीरो होगा, रिजल्ट आपका ज़ीरो हो जाएगा। एंड भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। एंड कहता है कि एंड के रिज़ल्ट को ट्रू होने के लिए, ठीक है, इस कंपाउंड कंडीशन के रिजल्ट को ट्रू होने के लिए इसको भी ट्रू होना पड़ेगा और इसको भी ट्रू होना पड़ेगा, यानी 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, तभी आपके रिजल्ट जो है वो 1 आएगा। लाइकवाइज ये आपका और है, आपको पता है और प्लस के प्रिंसिपल पे काम करता है, और इन दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू हो जाती है, ठीक है, ये 1 हो गई या ये 1 हो गई, कोई एक भी ट्रू हो गई, तो ये आपके ओवरऑल इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट जो है वो ट्रू हो जाएगा। राइट। तो बच्चे आज ज़रा इसके साथ मैंने अभी इफ़ कंडीशन नहीं लगाई हुई। इनफैक्ट ये आपके पास चाहे ये रिलेशनल एक्सप्रेशन है, चाहे वो ये कंपाउंड कंडीशन है, ये हमेशा इफ़ के साथ यूज़ होती है। यहाँ पर आपका इफ़ लग रहा होता है, ठीक है जी। और इस इफ़ के साथ यकीनन अगर ये इन दोनों का ओवरऑल आंसर क्या आएगा इस एक्सप्रेशन का, या तो 1 आएगा या 0 आएगा। जिस तरह कल हमने किया था, इसका रिज़ल्ट वो भी 1 था या 0, इस तरह इस कंपाउंड कंडीशन का भी रिज़ल्ट जो है वो 1 या 0 आएगा। राइट। ये आपका नॉट का साइन, नॉट का साइन क्या करता है? उलट करता है 1 को 0 में और 0 को 1 में। अगर आपकी कंडीशन का रिजल्ट सपोज इसका इस x प्लस ग्रेटर देन y का रिजल्ट अगर 0 में आ रहा है, और अगर मैं यहाँ इधर फैक्टोरियल का साइन लगा देता हूँ, तो इस 0 को ये 1 कर देगा। या अगर अंदर आपका 1 आ रहा है, तो इस 1 को ये 0 कर देगा और 0 को 1 कर देगा। तो मैं कहीं पर भी इस नॉट के साइन को अप्लाई करके लगाकर कंडीशन के बाहर, तो मैं उसको रिज़ल्ट को इन्वर्स करवा सकता हूँ, टॉगल करवा सकता हूँ। एक इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अगर एंड पर डबल एम% जो है एंड साइन, इसको यूज़ करना है लॉजिकल एंड को, तो आप किस तरह से इस सिनेरियो में यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ आपने अभी देखा कि दोनों को ट्रू होना चाहिए, ये भी और ये भी। सपोज़ अगर आपके पास अगर कंपाइलर इसको जब रीड करता है, तो अगर ये आपकी फॉल्स हो गई तो वो इस पर नहीं जाएगा। ठीक है, उसको पहले ही पता लगा 0 जब यहीं मिल गया उसको, तो फिर आगे वो क्यों जाएगा? वो यहीं पर से आपकी कंडीशन का जो रिजल्ट है उसको फॉल्स कर देगा। अगर ये 1 मिलता है, अगर ये ट्रू होता है, तो फिर वो आगे जाएगा, इसको भी चेक करेगा। लेकिन और के केस में सिनेरियो फ़र्क है, डिफरेंट है। यहाँ अगर आपको 0 मिल भी गया, ठीक है, तो वो या फॉल्स मिल भी गया, उसके बावजूद वो आगे जाएगा कि अगर ये भी अगर मिल जाता है 1 उसको मिल जाता है, तो ओवरऑल इसका रिजल्ट जो है वो 1 आएगा और हाई हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से मैंने ज़रा एक सिनेरियो हमने यूज़ किया। सपोज़ ए ग्रेड आपने लेना है। ए ग्रेड के लिए अगर आपसे कहा जाए जनाब ये इसकी रेंज है 80 से 90 आपने, तो फिर आपको आपके जो मार्क्स हैं, सपोज़ आपने मार्क्स एक्स वेरिएबल में स्टोर करवाए हैं, आपने जनाब एक्स में पुट करवा दिया 80,
85। ठीक है, अब ज़रा देखें ये इसमें चेक हो रहा है क्या 85 इससे बड़ा है? यस, इससे बड़ा है। इट मीन्स आपकी जो ये आपकी ट्रू हो गई। साथ साथ वो इधर भी देखेगा कि क्या ये 91 से स्मॉलर है, छोटा है। अगर ये दोनों कंडीशन बैक वक्त ट्रू हो जाती हैं तो आप इस ग्रेड में फॉल कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी ये दोनों हाई होंगी, इन दोनों के रिजल्ट्स ट्रू होंगे, 1 होंगे, तो फिर ही आपके पास इसका रिजल्ट ट्रू होगा कंडीशन का, और तभी ये इस वाली स्टेटमेंट पर जा सकेगा। तो ये मैंने एक रेंज को कवर किया, मैंने 80 से 90 तक की रेंज को। अक्सर आपने जब ग्रेड लेना है बी को कवर करना है, सी को अगर आपने करना है, सी की रेंज को कवर करना है, तो आप इसी तरह से लॉजिकल ऑपरेटर्स लगा के एंड के साथ कवर करते हैं। राइट। उसके बाद सपोज एक और सिनेरियो मेरे पास ये और का केस है। मैं कहता हूँ जनाब मेरे पास रोल नंबर्स हैं जनाब 0 से लेकर 100 तक एक क्लास में बच्चे हैं। मैं कहता हूँ सिर्फ 50 से 59 तक के जो बच्चे हैं ये मेरे पास ये जा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ये बच्चे टूर पर जा सकते हैं क्योंकि ये पास हुए हैं किसी टेस्ट में, इनको बाकी जितने बच्चे हैं वो नहीं जा सकते। मैंने जनाब एक फार्मूला लगाया, एक प्रोग्राम लिखा, उसमें मैंने रोल नंबर जो जो मेरे पास आए थे मैंने उसमें कवर किया इसको, और ये और लगा दिया कि अगर स्टूडेंट 50 से छोटा है, ठीक है, उसका जो रोल नंबर अगर 50 से कम है या अगर 60 से अबव है, ठीक है, तो फिर वो टूर पर नहीं जा सकते। यानी वो आपकी जो इसका रिजल्ट है हाई हो जाएगा, इसका रिजल्ट ट्रू हो जाएगा अगर कोई एक भी इसमें से ट्रू हो जाती है। जबकि यानी इट मीन्स आप इस रेंज को टारगेट कर रहे हैं, ये वाली सिर्फ ये वाली जो रेंज है वो आपके टूर पर जा सकती है। तो ये और है आपका, तो और जो है और आपका ये दोनों आपके इन दोनों का बैक वक्त ट्रू होना ज़रूरी नहीं। कोई एक भी अगर ट्रू हो गई, कोई एक भी अगर 1 हो गई, तो वो आपके ओवरऑल रिजल्ट जो है इस एक्सप्रेशन का आपका ट्रू हो जाएगा। बच्चे ये आपकी लॉजिकल ऑपरेशंस हैं और इसका खासा यूज़ है क्योंकि देखें रिलेशनल ऑपरेटर्स का भी बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो साथ साथ जहाँ जहाँ रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं वहाँ वहाँ लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज़ होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस यूज़ हो रहे होते हैं। और ये ठीक है जी, थैंक यू।